बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और ये देखें जी, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी जूसी चिकन लेग्स की रेसिपी, और बहुत ही मज़ेदार सी है, टेस्टी से बन के तैयार हुए थे। और कुछ मसाले के लिए जो मैंने बॉक्स लिया था उसकी भी मैं आप सेटिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसके साथ ही जो है मैंने लिए हैं तकरीबन 6 अदद चिकन लेग्स थे, और इनका वज़न तकरीबन 1 केजी से ज़्यादा था। और साथ ही मैंने इसको अच्छे से वॉश करके और इसको पैड ड्राई कर लिया था, बल्कि इसको जो है मैंने किचन टॉवल के साथ अच्छे से ड्राई कर लिया था, इसलिए कि इसकी जो है मैरिनेशन अच्छे से हो सके। चिकन को मैरिनेशन के लिए कैसे रखा जाता है और मैरिनेशन इसकी कैसे की जाती है, और ये इतना जूसी और मज़ेदार सा है, किस तरह से हमारा चिकन तैयार हो जाता है, ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसके साथ ही मैं बनाऊँगी इसकी मैरिनेशन। और सबसे पहले मैंने 3-4 मिर्चें जो हैं पीस ली थी बड़ी, और ये बहुत ही तेज़ स्पाइसी सा था इसका फ्लेवर। और ये देखें, लेमन जूस तकरीबन 1 चम्मच मैं इसमें डालूँगी बड़ा भर के। और इसमें जो है मैंने कुछ ये हरे मसाले डाले हैं, और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी कुछ ड्राई मसाले। ये देखिए मसाले जो हैं, मसाले में मैंने डाली है लाल मिर्चें, आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने सूखा धनिया, नमक, हल्दी और सफ़ेद मिर्चें, थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, गरम मसाला, और इसमें मैंने डाली हैं थोड़ी सी सफ़ेद मिर्चें। अगर आपको सफ़ेद मिर्चों का फ्लेवर अच्छा ना लगता हो तो आप ब्लैक मिर्चें भी, काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें 3 टेबल स्पून के बराबर डाली थी इसमें मैंने दही, और इसको अच्छे से मैंने मैश कर लिया था, इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया था। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि मैंने इसको कितना गाढ़ा रखा था। और ये देखें, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, या आप हैंड बीटर भी ले सकते हैं, उसके साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं। और ये देखें जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरे जो मसाले हैं वो बिखरे हुए हैं, और मुझे एक एक डब्बे का ढक्कन खोलना पड़ता है और काफ़ी टाइम लग जाते हैं, और इस तरह से कोई भी रेसिपी बनाने को मेरा दिल नहीं करता। मैं बहुत तंग हो जाती हूँ, बेज़ार हो जाती हूँ, और सोचती हूँ कि कुछ ऐसा हो कि मैं एक डब्बा उठाऊँ और इसमें से जो है मैं सारे मसाले वगैरह ऐड कर दूँ, और एक ही वक्त में मैं उनको जो है सेट करके रखूँ। और थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया, और साथ ही जो है मैंने इसमें थोड़ा सा इसमें ज़र्दा कलर ऐड किया था, ताकि अच्छा सा कलर आए और ख़ूबसूरती के लिए। और अच्छे से इसको फिर से मिक्स कर दिया था, और इसी को जो है मैंने इसे चिकन के अंदर डाल दिया था, और इसको मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। ये तो हो गया जी मैरिनेशन का प्रोसेस, कि हम चिकन को मैरिनेट कैसे कर सकते हैं। किसी भी तरह के चिकन के लिए मैरिनेशन के स्पाइसेस वगैरह यही होते हैं। तो हम, अगर आप चाहें तो इसमें मसाले अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक मसाले और चीज़ें यही होती हैं। और इसके अलावा सॉसेस भी होते हैं, वो भी चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मैं नहीं डालूँगी। ये देखें, हम इसको छोड़ देंगे। असल जो है हमारे पास जो घर में इजीली मसाले मौजूद होते हैं, उनसे हम मैरिनेशन करना सीख रहे हैं। इसी तरह से ही हमारा ये जूसी सा चिकन रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी, और इसको मैं कवर लगा दूँगी। और अगर चाहें तो इसको मौसम, अगर गर्मी का मौसम है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, और चाहें तो आप, मौसम सही है जिस तरह से आजकल का मौसम है अक्टूबर का, तो हम इसको ऐसे ही मैं थोड़ी देर रख दूँगी। और ये देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मसालों के लिए मैं बहुत परेशान थी कि मैं इसके किस तरह से इसको सेट करूं। तो ये देखें, आपने काफ़ी वैसे अक्सर यूट्यूब पे देखा होगा कि लोग इस तरह के बॉक्सेस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं जो है लेके आई हूँ, और मैंने इसको अच्छे से पहले इसको मैं धो लूँगी, वॉश कर लूँगी, और इसको ड्राई कर लूँगी। पहले तो मैंने इसके जो छोटे छोटे शॉपर में पैक था, ये मैंने इसके निकाल लिए हैं, और फिर मैं इसको वॉश करके ले आती हूँ, फिर इसको ड्राई करूँगी। फिर इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट जो है अच्छे से वॉश हो चुके हैं, और मैं इसको दोबारा से सेट करके रख रही हूँ। पहले मैं इसमें डालूँगी स्पाइसेस, जो मेरे पास जितने बचे हुए हैं वो मैं इसी तरह से डालती जाऊँगी, और जब मैं नए बनाऊँगी तो सेट करके फिर वो भी मैं डालती जाऊँगी। इस तरह मेरा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। और मुझे ये मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि काफ़ी सारा इसका जो है, मैंने काफ़ी अक्सर लिए हुए थे ऐसे, मेरे ख़राब हो गए थे, फिर मैंने दोबारा नहीं लिए।
तो अब जो है इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो बनाने के लिए मैंने सोचा कि अब पूरी सेटिंग कर ली जाए। और ये देखें मज़े की जो है डिशेस बनाने के लिए पहले हमें चीज़ों को अरेंज करना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और मज़ेदार सी डिशेस बनानी पड़ती हैं और मौसम भी है, खाने को भी दिल करता है। और ये देखें लास्ट में जो बचा है मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी, ताकि ये भी जो है मैं अक्सर जो हमारे मसालों में है डेली यूज़ होता है। और ये देखें तमाम जो मेरा बॉक्स है वो रेडी हो चुका है और ये देखें मैं इसको कवर लगा के रख दूँगी। और बाकी जो है मेरा ऐसे समझे कि 70% मेरा काम आसान हो चुका है। मैं बहुत परेशान होती थी कि मैं किस तरह से ये सेट करूं और किस तरह से मैं इसको अरेंज करके रखूं ताकि मुझे टाइम में काफ़ी सारा मेरा काम हो जाए। और ये देखें जब मैरिनेशन हमारी हो चुकी है और एक पैन लिए है मैंने, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है इसको गलाने के लिए और मैं इसको मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी कवर लगा के, जब तक ये अच्छे से गल जाएगा और पानी भी इसका जो है ड्राई हो जाएगा। और इसके जो मैरिनेशन के मसाले वगैरह हैं इसका रस भी जो है इसका सारा इसमें आ जाएगा। ये देखें तकरीबन 15 मिनट तक ये बॉयल होता रहेगा, तब जाके इसका जो है पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ये जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से अगर आप चिकन बनाएंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही जूसी, टेस्टी और क्रिस्पी सा बनता है। और एक बार जो खाएगा वो आपके घर में या कोई मेहमान वगैरह तो वो कहेंगे कि हमें दोबारा ये चिकन खाए बगैर वो नहीं रह सकेंगे। शादियों में अक्सर ये स्टीम रोस्ट बनता है और बहुत ही जूसी सा होता है और हम सोचते हैं कि ये कैसा बनता है। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो इसको वीडियो को कंप्लीट देखें और देखें कि ये किस तरह से मैं तैयार करती हूँ। ये देखें चिकन हमारा अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। 2-3 टेबल स्पून मैंने लिए है मैदा और इसको अच्छे से मैंने घोल लिया है पानी से। पतला सा मैंने बिल्कुल इसका पतला सा बैटर बना लिया है। हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छे से पतला सा जो है बैटर बना लिया। और ये जो हमारे चिकन के पीसेस हैं तकरीबन ठंडे हो चुके हैं। यहाँ ये बात याद रखें कि इसको बिल्कुल ठंडा ही हमने करना है, क्योंकि अक्सर ये ऐसा होता है कि किचन में जाते हुए ना काफ़ी सारे काम निकल आते हैं और साथ में वो भी मैं करती रहती हूँ और ये भी साथ में कुकिंग भी होती रहती है, क्योंकि एक काम मैं नहीं करती, काफ़ी सारे काम मिक्स करके ही इंसान करते रहता है। किचन है ही कुछ इस तरह की चीज़। तो इसी तरह नहीं हमारा जो चिकन है वो इस तरह से ठंडा हो चुका था और ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ये देखें चिकन को मैंने इसी बैटर में अच्छे से मिक्स किया है, थोड़ा सा इसको कोट किया है। ये देखें इससे जो है चिकन का जो स्पाइसेस वगैरह हैं ये उतरते नहीं हैं फ्राई के दौरान, जो है बिल्कुल ही चिकन के अंदर रहते हैं। और मैं इस तरह से तमाम चिकन को फ्राई कर लूँगी और तकरीबन 3-3 मिनट इसको मैंने फ्राई किया था। पहले 4 फ्राई किए हैं पीसेस और फिर इसके बाद जो बचे हुए थे वो भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें। बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए और आप लोगों के लिए वीडियो शेयर करते हैं ताकि आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही ये देखें जी हमारे जो चिकन के पीसेस हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत ही कलरफुल और बहुत ही फ्लेवरफुल बन के तैयार हुए थे। एक बार अगर आप इसको बनाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को ट्राई करने के लिए आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जो है हमारी बात है वो समझ आ सके और एग्जैक्ट हमारी जो रेसिपी है वो आप बिल्कुल वैसे ही बना सकें। चिकन जो है रेडी हो चुका है और साथ ही जो है मैंने कुछ सलाद और खीरे जिस तरह से प्याज और मैंने इसको कट कर लिया और चिकन के पीसेस मैंने साइड पे इस तरह से रख दिए हैं। और ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल मज़ेदार और जूसी से हमारे तैयार हुए थे। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 प्याली में केचप और दूसरे में इमली सॉस। बहुत ही ज़बरदस्त है इसका फ्लेवर होता है जो इमली सॉस है, मुझे तो बहुत पसंद है। उम्मीद है कि आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। ये देखें जी इसके साथ ही मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि ये कितना जूसी बना था और कितना ही सॉफ्ट था और कितना ही मज़ेदार इसका फ्लेवर है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी मेरी ये वीडियो। और ये देखें कितना जूसी सा और गल चुका है और बिल्कुल मलाई की तरह, मक्खन की तरह नरम है और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखें। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।